नमस्कार विद्यार्थियों। मेरा आज का लेक्चर आधुनिक भारत का इतिहास में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर केंद्रित रहेगा। अंग्रेजों और मराठों के कुल 3 युद्ध हुए थे और इनमें से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। इस युद्ध के बारे में कुछ बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय तक मराठों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और मराठों और अंग्रेजों के आरंभिक संपर्क किस प्रकार स्थापित हुआ था। मराठों का शासक, जिसे छत्रपति भी कहा जाता था, इस समय तक नाम मात्र का रह गया था और सतारा में रहता था। संपूर्ण शक्तियां पेशवा के हाथ में चली गई थी और पूना से वह संपूर्ण राजनीति का संचालन करता था। पेशवा का पद पैतृक हो चुका था। वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनने से पहले अंग्रेजों का मराठों से संपर्क हो चुका था। सबसे पहले अंग्रेजों का मराठों से संपर्क 1758 में स्थापित हुआ, जबकि एक समझौता किया गया जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने मराठों से 100 गांव बिना किसी अनुदान में प्राप्त किए और मराठा क्षेत्र में कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त की। 1759 में प्राइस मोत्सीन मिशन मित्रतापूर्ण तरीके से आया, परंतु इसका एक गुप्त उद्देश्य भी था। यह मिशन मराठों से किसी और क्षेत्र के बदले सालसेट और बेसीन चाहता था, जो कि उनके लिए सामरिक महत्व का था। मिशन सफल नहीं हुआ, परंतु अंग्रेजों ने बाद में फिर से प्रयास किया। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय हुई। बाद में उन्होंने माधवराव प्रथम के नेतृत्व में अपनी स्थिति में सुधार लाना आरंभ किया। 1767 में मोत्सीन को पूना भेजा गया, जिसका उद्देश्य पेशवा के विचार का पता लगाना था और यह कोशिश करना था कि उनमें आपस में द्वेष पनपे, जिससे मराठे हैदर अली और निजाम से मिलकर के कोई कार्यवाही नहीं कर सके। संघ नहीं बना क्योंकि पेशवा के पास धन नहीं था। इसके बाद मोत्सीन ने सालसेट और बेसिन को प्राप्त करने का प्रयास आरंभ किया और रघुनाथ राव से अपना संपर्क बढ़ाना आरंभ किया। रघुनाथ राव राघोबा के नाम से प्रसिद्ध था और माधवराव का चाचा था। वह पेशवा पद का महत्वाकांक्षी था। उसे उचित अवसर तब मिला जबकि 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। माधवराव की मृत्यु के बारे में इतिहासकार सरदेसाई का ये कथन उचित ही लगता है कि मराठा प्रभुत्व की पराकाष्ठा का क्षण भारत में 1761 में पानीपत में उनके पराजय का पूर्व काल न होकर, जैसा प्राय माना जाता है, उनके सबसे बड़े पेशवा माधवराव की 1772 में मृत्यु थी। माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बना दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को जन्म देने की परिस्थितियां यहीं से नजर आती है, जबकि 1773 में नारायण राव सहित अन्य कुछ और लोगों का कत्ल कर दिया गया और जांच में यह पाया गया कि एक षड्यंत्र के अंतर्गत यह हत्या हुई और इसमें राघोबा का हाथ था। 1774 में नारायण राव की विधवा गंगाबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया और मराठा सरदारों ने नवजात शिशु को ही अपना पेशवा मानने की घोषणा की और उसका नाम माधवराव द्वितीय रखा और उसके लिए 12 बड़े भाइयों की एक सभा बनाई और राघोबा को बंदी बनाने का आदेश दिया।
इसी समय 1774 में अंग्रेजों ने थाना के किले पर आक्रमण किया और जिसका पूरे सालसेट क्षेत्र पर अधिकार था और उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया और इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हुआ। राघोबा बचकर अंग्रेजों से जाकर मिल गया और उसने 6 मार्च 1775 को उनसे एक संधि की जिसे सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। सूरत की संधि के द्वारा यह तय किया गया कि अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में सहयोग देंगे, अंग्रेजों को सालसेट, बेसीन व अन्य कुछ स्थान मिलेंगे। रघुनाथ राव को 25,000 ब्रिटिश सैनिक रक्षार्थ मिलेंगे, जिनके व्यय के लिए वह प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए देगा। जो भी संधि वह पूना से करेगा उसमें अंग्रेज शामिल होंगे और जमानत के तौर पर उसने 6 लाख रुपया दिया और इस प्रकार रघुनाथ राव द्वारा अंग्रेजों से मिल जाने के कारण वास्तव में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। इसी समय वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना और यह तय किया कि बंबई के अधिकारियों को तुरंत सूचना दी जाए कि वे संघर्ष की नीति का परित्याग करें। सूरत की संधि को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह रघुनाथ राव से की गई थी जिसे उसकी जनता ने ही अस्वीकार कर दिया था और जो पेशवा नहीं था। इससे कंपनी को एक युद्ध में फंस जाना पड़ता जिसके निर्वाह के लिए कंपनी के पास धन ही नहीं था। भारत में अंग्रेजों की अन्य जातियों के हित को ध्यान में नहीं रखा गया था। जहां तक मराठों का प्रश्न था, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई नीति नहीं अपनाई थी। यह उस समय संसद में पारित एक्ट के विरुद्ध था। बंबई के अधिकारियों को सेना वापस बुलाने को कहा गया, लेकिन युद्ध चलता रहा। ऐसी स्थिति में कर्नल अपटो को पूना भेजा गया। उसने मराठों से संधि वार्ता की। अपटो ने राघोबा वापस करने से इनकार किया और सालसेट और बेसिन ब्रिटिशों के लिए मांगा। वह यह भी चाहता था कि संधि पर पूना की ओर से सभी सरदारों के हस्ताक्षर हो, जिसे पूना के अधिकारी अव्यवहारिक बताते थे। वार्ता असफल रही और मराठों ने आक्रामक कार्रवाई आरंभ कर दी। हेस्टिंग्स को भी युद्ध आरंभ करने का आदेश देना पड़ा। मराठों का दुर्भाग्य था कि इसी समय एक सदाशिव राव नाम के व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया और मराठों के लिए संभव नहीं था कि वो 2 जगह अपने सैनिकों को लगाएं और उन्हें संधि के लिए प्रयास करना पड़ा। फलस्वरूप 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि हुई, जिस पर अपटो और सखाराम बापू ने हस्ताक्षर किए। मराठों ने ब्रिटिशों को 12 लाख रुपए दिए, जिसे उन्होंने राघोबा पर व्यय किया था। सूरत की संधि को समाप्त कर दिया गया, परंतु राघोबा को पूना दरबार को नहीं सौंपा गया। उसके लिए 3,15,000 रुपए वार्षिक वृत्ति की व्यवस्था गुजरात में कोपार गांव में की गई और सालसेट की तरह के जो क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे वे बने रहे। पुरंदर की संधि अस्थायी साबित हुई क्योंकि इसकी शर्तें न बंबई को पसंद थी और न ही हेस्टिंग्स को, और सदाशिव राव की जिस बनावटी व्यक्ति ने विद्रोह किया था उसे पकड़कर मार डाला गया और पूना सरकार ब्रिटिशों के प्रति नीति अपनाने के लिए स्वतंत्र हो गई। इसी समय सेंट लुबिन नाम के फ्रांसीसी का पूना दरबार में आगमन हुआ। मोत्सिन
का पूना दरबार में सामान्य स्वागत किया गया। अफवाह फैलाई गई कि मराठों ने फ्रांसीसियों से सहायता मांगी है और परिणाम स्वरूप मराठों के अंग्रेजों के साथ संबंध खराब हुए। पेशवा का वृद्ध मंत्री सखाराम बापू अपने युवा साथी नाना फडणवीस के साथ विरोधी हो गया, जिसका मराठों के बीच अत्यधिक प्रभाव था। सखाराम बापू विश्वासघाती व्यक्ति साबित हुआ। बंबई सरकार से उसने गुप्त रूप से संपर्क किया और सहायता का आश्वासन दिया, यदि वे राघोबा का समर्थन करें तो। इस समय अंग्रेज भी अमेरिका में अपनी पराजय की क्षति की पूर्ति करना चाहते थे। पूना सरकार ने हेस्टिंग्स को लिखा कि फ्रांसीसियों से उनके मेलजोल की अफवाह आधारहीन है। 1778 में हेस्टिंग्स ने बंबई को युद्ध घोषित करने के लिए अधिकार प्रदान किया। जैसे युद्ध आरंभ हुआ, हेस्टिंग्स ने भोसले और सिंधिया को नाना फडणवीस से अलग करने का प्रयास किया, परंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। तलगांव का युद्ध 19 जनवरी 1779 में हुआ और अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा। बड़गांव की संधि की गई, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने बिना शर्त राघोबा को मराठों को देना स्वीकार किया। वे थाना और सालसेट वापस करने को तैयार हुए। वे बंगाल की सेना की वापसी को तैयार हुए। वे 2 बंधक रखेंगे जबकि संधि की शर्तों का पालन न हो जाए। हेस्टिंग्स ने इस संधि को अमान्य कर दिया और गोडार्ड को स्थिति सुधारने के लिए भेजा। इसी समय नाना फडणवीस ने चतुर्मुख संघ की स्थापना की। इस संघ में हैदर अली, निजाम, पेशवा एवं भोंसले सम्मिलित हुए। हैदर अली को मद्रास में, निजाम को पूर्वी तट पर, भोंसले को बंगाल में, पेशवा को गुजरात और कोंकण में अंग्रेजों का विरोध करना था। परंतु हेस्टिंग्स ने अपनी कूटनीति के कारण निजाम और भोंसले को इस चतुर्मुख संघ से अलग कर दिया। मध्य भारत में गोडार्ड अंग्रेजों की तरफ से लड़ा और हेस्टिंग्स ने कैप्टन पोफम को भेजा, जिसने अगस्त 1780 में ग्वालियर पर घेरा डाल करके सफलता प्राप्त की। सिंधिया सीपरी में पराजित हुआ और उसने अंग्रेजों से एक संधि की। सिंधिया ने मंत्रियों और अंग्रेजों के बीच एक संधि कराई और उस पर बने रहने का उत्तरदायित्व स्वयं लिया। हैदर अली ने ब्रिटिशों को कई स्थानों पर हराया। हेस्टिंग्स ने एंडरसन को संधि की शर्तें तय करने के लिए भेजा। अंग्रेज इस समय संधि करना चाह रहे थे क्योंकि उनके साधन बर्बाद हो चुके थे। बंगाल में इस समय दुर्भिक्ष पड़ चुका था। फ्रांसीसी बेड़ा पूर्वी तट पर पहुंचने की संभावना थी। नाना फडणवीस और हैदर का संघ शक्तिशाली था और अंग्रेज इस समय अमेरिका में पराजित हो चुके थे। इन सब स्थितियों के चलते हुए 1782 में 17 मई को सालबाई की संधि हुई। इस संधि के द्वारा तय किया गया कि पुरंदर की संधि के बाद जिन मराठा क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, उन्हें वे वापस करेंगे। हैदर अली ने जिन ब्रिटिश क्षेत्रों पर अधिकार किया था, वह उन्हें वापस करेगा। ब्रिटिश जब तक उसका विरोध नहीं करेंगे, जब तक कि वह पेशवा का मित्र बना रहेगा। राघोबा को 3 महीने के भीतर रहने का स्थान तय करना होगा। उसे 25,000 रुपये प्रति माह पेशवा से वृत्ति मिलेगी।
मराठे किसी यूरोपीय शक्ति से संबंध नहीं रखेंगे। ब्रिटिश मराठों के शत्रुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं करेंगे। सालबाई की संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स की व्यक्तिगत सफलता माना जाता है। हैदर अली को फ्रांसीसी सहायता की किसी क्षण आशा थी और नाना फडणवीस संधि को इसलिए टाल रहे थे क्योंकि वे मराठों के बलिदान का फल प्राप्त करना चाहते थे। पर हेस्टिंग्स ने इन सारी घटनाओं पर हावी होने में सफलता प्राप्त की। उसने हैदर अली की सारी योजनाओं को मिट्टी में मिला दिया और महत्वपूर्ण मराठा सरदारों नाना और सिंधिया में मतभेद पैदा करने में भी सफलता प्राप्त की। जब संधि पर हस्ताक्षर हुए तो उस समय भारत में अंग्रेजों का सितारा गर्दिश में पहुंच गया था। मराठों के लिए यही अवसर था कि वे अंततः भारत में अपनी प्रभुता स्थापित कर ले, लेकिन उन्होंने इस अवसर को गंवा दिया और अंग्रेजों ने उन्हें फिर से यह अवसर प्रदान ही नहीं किया। सालबाई की संधि ने अंग्रेजों की पराजय के बाद उन्हें दंडित करने के स्थान पर उन्हें पारितोषिक दिया कि मराठे किसी अन्य यूरोपीय शक्ति से संबंध नहीं रखेंगे और राघोबा, जो कि इन सभी युद्धों की जड़ था, उसे बिना शर्त पकड़े जाने की जगह मराठों को उसे एक बड़ी वृत्ति राशि देनी पड़ी। कर्नल लुआई ने लिखा है कि भारत के अंग्रेजी इतिहास में एक प्रमुख घटना थी यह संधि, जिसने ब्रिटिशों के लिए मराठों के साथ 20 वर्ष तक की सुलह करा दी। इसने निर्विवाद रूप से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय राजनीति पर ब्रिटिशों की प्रभावी पकड़ है। 1818 में वे जो महान शक्ति के रूप में उभर कर के आए, वो इस सालबाई की संधि का ही परिणाम था। सरदेसाई के अनुसार इसमें संदेह नहीं है कि यह आंग्ल मराठा युद्ध स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि मराठों का प्रभाव न तो पानीपत की पराजय और न ही पेशवा माधवराव की मृत्यु के कारण समाप्त हुआ था, पर सालबाई की संधि इस बात का प्रमाण है कि किस तरह आपसी अनबन और स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा मराठों को अब भी उनके पारितोषिक से दूर कर सकती थी। इसमें संदेह नहीं कि बेसिन मराठों को लौटा दिया गया, पर सालसेट अब भी अंग्रेजों के अधिकार में बना रहा। मराठों में सिंधिया को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और उसका प्रभाव मुगल बादशाह पर स्वीकार किया गया और जिसके अधिकारों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। सिंधिया को ऐसी स्थिति प्रदान की गई जिसने कि उसे नाना से संघर्ष करके उच्चता की ओर जाने की प्रेरणा प्रदान की और यह संघर्ष तब तक समाप्त नहीं हुआ जब तक कि 1794 में महाजी सिंधिया की मृत्यु नहीं हो गई। तो इस प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त की और इसके दूरगामी परिणाम 1818 में देखने को मिले, जबकि उन्होंने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया।